नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य राजदीप वाडेर नागरादी चिकित्सक समूह वती आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे रक्तपित्त के बारे में। तो ये जो रक्तपित्त है ये पूर्ण रूप से जठराग्नि आश्रित व्याधि समुदाय का एक व्याधि है। यानी कि जो जठराग्नि के आश्रित व्याधि है, ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, प्रमेह, कुष्ठ, शोष, ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, कास, वास, सिक्का, ग्रहणी, पांडु, शोथ, हृदय रोग, अर्श, तृष्णा, छर्दी। तो यह ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, कास, वास, सिक्का, ग्रहणी, पांडु, शोथ, हृदय रोग, अर्श, तृष्णा, छर्दी में से जो रक्तपित्त है यह जठराग्नि आश्रित व्याधि है। यानी कि यदि आप रक्तपित्त के बारे में सोच रहे हो, उसकी निदान और चिकित्सा के बारे में, तो आपको जठराग्नि का विचार करना चाहिए। यह जठराग्नि आश्रित अधिष्ठानों का निदान और चिकित्सा में विचार करके आगे बढ़ना चाहिए। तो उससे आपका निदान और चिकित्सा सरल और सुगम रहेगा। तो यह जो रक्तपित्त है यह पूर्ण रूप से पित्त आश्रित स्थिति का व्याधि है। यानी कि उसमें उसकी निरुक्ति लगी है, पित्तम यथा भूतम लोहित पित्तम मिति संज्ञा लभते। यानी कि पित्त लोहित पित्त संज्ञा को प्राप्त करके रक्तपित्त इस तरह से व्याधि का निरुक्ति बताई गई। यानी कि पित्त ही लोहित पित्त संज्ञा को प्राप्त करता है। यहाँ जो लोहित शब्द है वो वर्ण और गंध परीक्षा के ध्यान में रखते हुए लिखा गया है। यानी कि जो रक्तपित्त है उसका यदि आप प्रकृति परीक्षण करते हो तो उसमें सविशेष आपको वर्ण और गंध, इसमें मुख्य इसकी परीक्षित स्थिति है। यानी कि यदि आप रक्तपित्त निदान में जा रहे हो तो आपको वर्ण और गंध परीक्षा अवश्य में हो, या तो मुख्य परीक्षा है वर्ण गंध परीक्षा, या रक्तपित्त का व्यच्छेदक निदान ही उसका वर्ण और गंध परीक्षा है। यह भी आप लिख सकते हो या देख सकते हो। यानी कि रक्तपित्त में वर्ण परीक्षा और गंध परीक्षा सविशेष महत्व रखती है। और रक्तपित्त में क्या होता है, शरीर की उद्भव, अधक या तिर्यक मार्ग से रक्त प्रवृत्ति होती है, लेकिन ये अपने सविशेष वर्ण और गंध का आश्रय करके रखती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, यह जो रक्तपित्त है उसकी संप्राप्ति सरल बताई गई है कि तस्मात् अति प्रवृत्तम पित्तम प्रकुपितम शरीरम अनुसर्पति यकृत प्लीहा प्रभवाणाम लोहित वाहनम स्रोतसाम लोहित अभिसंधि गुरु मुखानाम प्रपद्यते तदेव लोहित प्रदुष्यति लोहित संसर्गात लोहित वर्ण गंध अनुबंधी पित्त लोहित पित्त संज्ञा लभते। यानी कि यह जो रक्तपित्त है यह पित्त की अति प्रवृत्ति से इसका प्रभाव होता है। यह लोहित वाहनाम स्रोतसाम, यानी कि रक्तवाही स्रोतस में वर्ण और गंध अनुबंधी स्थिति का वर्णन करते हुए यहाँ लोहित शब्द है। यकृत प्लीहा प्रभव लोहित वाहनाम स्रोतसाम लिखा है। यानी कि यह यकृत और प्लीहा के प्रभव की स्थिति के साथ संकलित है, यानी कि उत्पादन की स्थिति के साथ संकलित है। दूसरा, यह अति प्रवृत्त पित्त के कारण होता है। यानी इससे क्या होता है, आपकी योजना सरल हो जाती है। अति प्रवृत्तम पित्तम लिखा हुआ है, इसलिए आपको उपक्रम में स्तंभन और ब्रूहण की स्थिति का विचार करना चाहिए। यह आपको सविशेष इसमें ख्याल में आता है। और लोहित वाहनम स्रोतसाम के मुख, यानी कि उत्पत्ति की स्थिति में अभिसंध और गुरु मुख के कारण लोहित वाही स्रोतस प्रदूषित होता है। यदि लोहित वाही स्रोतस सापेक्ष हो तो अति प्रवृत्त पित्त उसको प्रदूषित नहीं कर पाता, लेकिन अभिसंध और गुरु होने के कारण प्रकुपित पित्त लोहित वाहनम स्रोतसाम को दुष्ट करके तद अनुसार वर्ण गंध धारित करके लोहित पित्त संज्ञा को प्राप्त करता है। तो इसमें यदि आप रक्तपित्त की स्थिति का विचार करें तो इसमें सविशेष जठराग्नि, रस, रक्त, रंजक पित्त, आमाशय, अन्नवायी स्रोतस और पाचक और क्लेदक कफ, इतना इसका मुख्य अधिष्ठान है। उसमें जठराग्नि, रस, रक्त, अन्नवायी स्रोतस, पाचक पित्त, क्लेदक कफ और रंजक पित्त। यानी कि जठराग्नि, रस, आमाशय और अन्नवायी स्रोतस की स्थिति में रक्त पित्त का उत्पादन होता है। यानी कि यह भी एक व्यच्छेदक स्थिति है। यानी कि शरीर में होने वाली रक्त प्रवृत्ति का
जो भाग यह अधिष्ठान के आश्रित रहता हो उस भाग में सविशेष रक्तपित्त की स्थिति उत्पन्न होती है और यह पूर्ण रूप से रंजक पित्त, पाचक पित्त, क्लेदक कफ की विकृत स्थिति या अति प्रवृत्त स्थिति के कारण होता है। यह अपने निदान से उत्पन्न होता है। समुत्थान हमने बताया उस तरह से यह जठराग्नि, रसाग्नि दो का इसमें सविशेष विचार करना हमें चाहिए। इसमें अति प्रवृत्ति रूपे स्रोतो दृष्टि होती है। इसके अंतर जो सूत्र स्थान के साथ हम संकलन करते हैं उसमें औषध में पित्तम, प्रकुपित्तम और पित्त की स्थिति सविशेष होने के कारण और जठराग्नि और रसाश्रित होने के कारण इसमें स्वादु, तिक्त और कसाई रस प्रदान हम किरात, हरितकी और यष्टि मधु का हम प्रयोग करते हैं। किरात, तिक्त, यष्टि मधु और हरितकी, स्वादु, तिक्त, कसाई रस प्रदान भेषज औषध संग्रह का हम प्रयोग करते हैं। इसका स्वश्रुत चतुर्थ में निर्वात सेवन और पूर्ण रूप से अव्यायाम यानी कि व्यायाम को पूर्ण रूप से छोड़ देना है। निर्देश में यहाँ पित्त निर्देश आता है। कल्पना में यहाँ विमार्गी क्रिया बताया है यानी कि उद्योग रक्त पित्त में अधोग विरेचन रूप स्थिति और अधोग रक्त पित्त में वमन रूप स्थिति का आपको कल्पन प्रयोजन करना चाहिए। रोग रक्तपित्त योजना में रक्तपित्त की समूचना का अभ्यास करते हुए लंघन, रुक्षण, स्तंभन, ब्रूहण देना चाहिए। लंघन, रुक्षण, स्तंभन और ब्रूहण योजना में स्वादु, तिक्त, कसाई रस प्रदान अन्नपान यानी कि दुग्धपान, मग, जौ और पक्वोदक, दुग्धपान, मग, जौ, पक्वोदक, चावल या तुवेर, गेहूँ, हल्दी इसका प्रयोग करना चाहिए हमें। द्रव्य संग्रह में यहाँ रक्त द्रव्य संग्रह आता है और चिकित्सा के अंतर्गत निदान परिवर्जन यानी कि स्वश्रुत और अन्नपान मिला के निर्वात सेवन, अव्यायाम, मग, जौ, सामो, हरिद्रा, गेहूँ और गाय का दुग्ध, उपक्रम में लंघन, रुक्षण, स्तंभन, ब्रूहण चिकित्सा सूत्र में विमार्गी चिकित्सा सूत्र अपनाना चाहिए। संप्राप्ति विघटन कब समझे? जब लोहित गंध वर्ण पूर्ण रूप से निकल जाए और रक्त की प्रवृत्ति बंद हो जाए, सम्यक अधिष्ठान की स्थापित हो और बल वर्ण सुखायुष की स्थापना हो, तब आपको रक्तपित्त का संप्राप्ति विघटन समझना चाहिए। लेकिन यह रक्तपित्त जठराग्नि, अन्न, रस, रंजक, पाचक, क्लेदक कफ आश्रित यानी कि उत्पत्ति आश्रित और वर्ण गंधाश्रित उद्वहदक और तीर्यक रक्त प्रवृत्ति है। यह आपको निदान और चिकित्सा में देखकर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आप यह रक्तपित्त को जठराग्नि के माध्यम से ही विचार करें। मान लो अर्श में भी रक्त प्रवृत्ति होती है तो आप अर्श में रक्तपित्त का सोच नहीं रखना चाहिए क्योंकि अर्श का अपना अलग निदान चिकित्सा है। रक्तपित्त स्वतंत्र रूप से जठराग्नि, रस, रक्त, अन्न, पाचक, रंजक, क्लेदक से उत्पन्न होने वाली पित्त की अति प्रवृत्ति के कारण लोहित वाहनम स्रोतसाम प्रदुष्ट होने से वर्ण और गंध प्रधान यह स्थिति की विकृति है। इस तरह से निदान चिकित्सा में आगे बढ़ने से, अनुक्रम चिकित्सा करने से अवश्य में रक्तपित्त में पूर्ण रूप से आप साध्यता को प्राप्त करते हैं। थैंक यू।